Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो आपने देखा अभी ये 5 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक विचार है। विचार ये है स्टूडेंट, ज्ञानी बनो दानी बनो। ठीक है, जितना हम ज्ञान का दान करेंगे उतना ही ज्ञान हमें अच्छे से धारणा होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टूडेंट मैंने पहले ही लिख के रखा है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले हम लेट कर लेंगे इसके ऑपोजिट। ठीक है ना, कि इसको रैशनल पहले लेट करते। लेट assume to the contrary that root 3 is rational। ठीक है, रूट थ्री को हमने रैशनल लेट किया। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसको हम रूट थ्री को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या होगा, को प्राइम नंबर, तो लिख लेते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, को प्राइम नंबर यानी कि इन दोनों नंबर के बिटवीन जो कॉमन फैक्टर होगा वो वन होगा। ठीक है ना, एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे का करते हैं इसको। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो रूट थ्री बी इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा रूट थ्री बी का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट ये हो जाएगा स्टूडेंट थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर आया, यानी कि अब बी के प्लेस पे कुछ भी हम रखेंगे वन टू थ्री, तो ए स्क्वायर जो आएगा वो हमेशा थ्री का डिविजिबल होगा। और ए स्क्वायर अगर थ्री का डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, थ्री का डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस मीन्स ए स्क्वायर आर divisible by 3, so a also divisible by 3। ठीक है, ए स्क्वायर थ्री से डिविजिबल होगा तो ए भी क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे इसका करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट यहाँ से कि a इक्वल टू हमने थ्री सी लेट किया। ठीक है, सी कोई इंटीजर्स होगा, वेयर सी इज एनी इंटीजर्स। ठीक है, ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री सी का स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। तो यहाँ पे नाइन सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर, सी कोई इंटीजर्स था, वन टू थ्री कुछ भी पुट करेंगे तो बी स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, थ्री का डिविजिबल होगा। तो बी स्क्वायर थ्री का डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा, थ्री का डिविजिबल होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे दिस मीन्स बी स्क्वायर आर डिविजिबल बाय
3, so b also divisible by 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने ए और बी क्या ऐड किया था, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर के बिटवीन तो कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 भी आ रहा है लास्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we have last common factor of a and b are 3, जबकि 1 होना चाहिए। ठीक है ना, इट्स मीन्स, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हो रहा है ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण क्रिएट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ठीक है ए और बी जो होगा, ठीक है ना, वो हमने एक को प्राइम नंबर माना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो इनकरेक्ट हमने एजम्पशन किया था कि √3 रैशनल है, इसलिए ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे दिस इनकरेक्ट दिस इनकरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे दिस contradiction horizon our incorrect assumption। So we conclude that √3 are irrational। ठीक है, तो √3 जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने गलत एजम्पशन किया था, इसलिए ऐसा आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में ये पूछे जाते हैं, 2 नंबर का आता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन को हम करते सॉल्व। तो स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इसमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये कहा गया जो x, y पॉइंट है, ठीक है, वो 3,6 और -3,4, ठीक है, इनसे क्या इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो एक्स वाई के बिटवीन रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने d1 लेट किया और यहाँ से यहाँ तक d2, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है
डी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से पहले हम d1 निकालेंगे फिर d2 निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, फिर एक्स वाई के बिटवीन रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम d1 निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, इसको x1 लेट, इसको x2, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, रूट आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालेंगे, d2 लेट कर लेते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 4 होल स्क्वायर, रूट आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, d1 इक्वल टू d2 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल रखेंगे इनको, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रूट है x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर, रूट है, रूट लगाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं हम, यहाँ बचा x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 6 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर लेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 हो जाएगा और माइनस में 6x, इसको भी ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6x, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 16 माइनस 8y। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, ये प्लस में 9, ये 9 भी कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बचा है यहाँ पे माइनस 6x प्लस में 36 माइनस 12y इक्वल टू 16 माइनस, अच्छा यहाँ पे 6x भी था, 6x प्लस में 16y माइनस 8y। ठीक है, सभी का ट्रांसपोजिंग कर लेते, तो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 12x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 16y को इधर लेके आएंगे तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे 4, ठीक है, माइनस 6, ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 36 है, इसको, अच्छा यहाँ पे y नहीं था, मैंने गलती से y लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस में 16 और माइनस में 12y, इस y को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में 8y इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, माइनस 12x, यहाँ पे 20 प्लस में और यहाँ माइनस में 4y इक्वल टू 0, सब में क्या कॉमन है, माइनस 4 कॉमन है, तो ये प्लस में 3x माइनस में 5 प्लस में y इक्वल टू 0, 4 को इधर भेजेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, x एंड y के बिटवीन ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी 2 नंबर का आता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। प्रूव दैट पूरे में रूट है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस tan a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन को लिख लेते। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए रूट है sec a प्लस tan a प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको प्रूव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, इसका रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जब रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, रूट था, रूट लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, रूट है, पूरे में रूट लगाएंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इसको अलग अलग हम सेपरेट करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं sec ए और साइन ए अपॉन कॉस ए को tan ए लिख सकते हैं। ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड देयर रेडियाई इफ सम ऑफ इज 21। ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। लेट कर ले हमने, पहले स्फीयर का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, 64/27 गिवन है, और इनका रेडियस का भी सम गिवन है। R1 हमने लेट किया पहले स्फीयर का, दूसरे का R2, तो इनका सम गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अलग अलग इनका रेडियस हमें फाइंड करना है। हमने लेट किया दो स्फीयर है, इसका वॉल्यूम V1 लेट किया, इसका V2, इसका रेडियस R1 लेट किया है, इस वाले का R2। ठीक है स्टूडेंट, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का, क्या होता है 4/3 पाई r3, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। पहले वाले स्फीयर के लिए लाइट करेंगे पहले, ठीक है ना, पहले लाइट कर लेंगे कि लाइट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर V1 एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर इज V2। ठीक है, एंड देयर रेडियस R1 एंड R2। उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो V1 के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब, V2 के लिए 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू 64/27। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, ये R1/R2 दोनों पे क्यों है, तो होल क्यूब 3 लिख सकते हैं, और 64 को स्टूडेंट लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब होता है और ये 3 का होता है, तो पूरे का होल क्यूब इस टाइप से लिख सकते हैं।
इनका पावर सेम है तो बेस भी हम सेम लिख सकते हैं, 4/3। अब ये रेशियो में तो हम अलग अलग लेट कर सकते हैं। लेट R1 इक्वल टू 4x, R2 इक्वल टू 3x। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इनका सम R1 प्लस R2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 21 गिवन है। R1 की वैल्यू हमने निकाला 4x, R2 की वैल्यू 3x इक्वल टू 21, 7x इक्वल टू 21, ये x इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकाल दिया हमने, तो यहाँ से R1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो R1 कितना है 12 सेंटीमीटर। R2 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या 3x, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3, तो 9 सेंटीमीटर। आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन पे करते हैं सॉल्व। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the sector। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक सर्कल है, ये सेंटर है, इसका रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री। तो हमें ये जो माइनस सेक्टर है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये ओ ए बी, इसको सी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले गिवन में लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, पाई की वैल्यू अभी रखते, पाई की वैल्यू 22/7 रखते, क्योंकि रेडियस 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 2 बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम में, 7 से ये 3 टाइम में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1/6 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 1, 3 मल्टीप्लाई 21, इसको 3 से करते हैं 2 टाइम में, 2 से करते 11 टाइम में, तो 11 मल्टीप्लाई 21, 11 1 से 11 कैरी 1, 11 2 सा 22 कैरी 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से इनका रिहर्सल कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आएंगे। ठीक है, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।